और अब रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निरीक्षण किया है। ताम्रध्वज साहू ने एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया है। तेली बांधा गौगांव सहित कई स्थानों का निरीक्षण करने के लिए मंत्री पहुंचे। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जब एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के लिए मंत्री ताम्रध्वज साहू यहां पर पहुंचे थे। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको सुधारने के दृष्टिकोण से आरोही कहीं फ्लाईओवर कहीं अंदर भी सब बनाने का काम चालू हुआ था। बीच बीच में आकर हम लोग देखते गए ताकि तेज गति से उसका निर्माण हो सके। ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो अभी गोगांव का, तेलघानी का, पापाडी का तीनों आज हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस वे का। और जो अभी हो गया है उसको आज फाइनल चेक करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर उसका लोकार्पण कराएंगे। जहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसको अभी 1.5 माह बंद तो गया है पर फिनिशिंग वर्क चल रहा है। और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आज रात छत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता इसमें मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक संगठन को लेकर चर्चा होनी है। रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी। आज रात छत्तीसगढ़ भाजपा पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होने जा रही है। और दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर है। स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। केंद्र से छत्तीसगढ़ सरकार की शिकायत की गई है। सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी ने मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की किस तरह से शिकायत की गई मंत्री से, इस बारे में भी जानकारी सामने आई। पैसे का दुरुपयोग विदाउट प्लानिंग सिर्फ ऐसे चीजों पे खर्च किया जिसका स्थायित्व नहीं है। सौंदर्यीकरण के नाम पे लाइट खरीद लो, चाइना की लाइटें 4 दिन के बाद में बन जाए। अव्यवस्थित विकास, तालाबों के अंदर कुछ भी कर दो आप। यानी जो प्लानिंग यहाँ पर भेजी गई थी उन प्लानिंग के विपरीत इतने सारे काम हुए जिसकी अप्रूवल कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। हमारे सारे पार्षद मिलकर जो है उसको सामने लाया, एक्सपोज किया है कि वहाँ पर एक एक पैसा जो है उसका हिसाब मांगेंगे हम, और जो अधिकारी है उन पे कार्रवाई हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो भाजपा नेता सीधा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्होंने शिकायत की कि राज्य सरकार केंद्र के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। और दर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रदेश ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रभारी वेजी भाई मसानी भी मौजूद रहे। युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री आलोक डांगस, प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत की भी मौजूदगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा भी इस दौरान वहां पर उपस्थित थे। सांसद संगम लाल गुप्ता ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से छल किया है। 27% आरक्षण को कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी के हित के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ देश तोड़ने की राजनीति की है। छत्तीसगढ़ में अराजकता है, युवा परेशान है और भाजपा ने हर वर्ग के लिए काम किया है। पार्टी के दायित्व पे, क्योंकि हर समाज चाहता है कि हमें राजनीतिक भागीदारी मिले। तो ओबीसी समाज में कुछ जो बड़ी जातियां हैं वो राजनीति में भी हैं, जागरूक भी हैं, मगर कुछ जो माइक्रो ओबीसी जातियां जो बड़े पैमाने पे जिसकी संख्या है उनको जोड़ने का एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा चला रहा है। और अब बालोद से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। चंदन बिरही गांव में चिकन पॉक्स का कहर देखने को मिल रहा है। अचानक से 49 लोग चिकन पॉक्स का शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में इस खबर के बाद से हड़कंप मच गया है। 2 दिन में चिकन पॉक्स से 49 मरीज सामने आ चुके हैं। कलेक्टर ने गांव में शिविर लगाने के निर्देश दे दिए। बेहतर इलाज के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
निर्देश के बाद गांव में अस्थायी कैंप लगाया गया। यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है लोगों का। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में चिकन पॉक्स के मरीज सामने आना चिंता का विषय है। सहयोगी दिनेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश्वर, क्या कुछ स्थिति है बालोद की फिलहाल? जी बिल्कुल अवंतिका, आपको बताना चाहूंगा कि बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले चंदन बिरही गांव में अचानक 49 मरीज चिकन पॉक्स के मिले हैं। कल 40 मरीजों की संख्या रही थी, लेकिन आज देर शाम तक के मरीजों की संख्या 49 हो गई, क्योंकि आज नए 9 मरीज मिले हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी बालोद कलेक्टर कुलदीप शर्मा को हुई, वो तत्काल स्वास्थ्य विभाग के टीम को निर्देशित किए कि वहां पर किस वजह से चिकन पॉक्स फैल रहा है और क्या कुछ कारण है, और इसे जानने के अलावा वहां पर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा प्रदान करने के लिए निर्देशित भी किए। जिसके बाद वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे हैं और अस्थायी शिविर लगाकर वहां पर मरीजों की जांच की जा रही है और इस बात की पहचान की जा रही है कि वास्तव में ये वजह क्या है कि लगातार जो है मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। फिलहाल अभी अस्थायी शिविर लगाकर वहां पर इलाज किया जा रहा है और आगे ये जांच लगातार जारी रहेगा, इलाज भी जारी रहेगा। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका दिनेश्वर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे सुकमा की। बड़ी जानकारी है, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में मुठभेड़ की ये जानकारी। सुरक्षा बलों के निशाने पर नक्सली कमांडर हेडवा है। हेडवा को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करने की खबर है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मामले की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर इस पूरी मुठभेड़ को लेकर कोई बयान सामने आ पाए। लेकिन बड़ी बात यह कि नक्सली कमांडर हिडमा को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। कितनी सफलता इसके बाद प्राप्त हुई, अभी तक इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं है, कोई भी पुष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। इंतजार यही कि आधिकारिक तौर पर इस पूरी मुठभेड़ को लेकर कोई जानकारी सामने आ पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिडमा को टारगेट करता हुआ ऑपरेशन, जिसमें हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन होगा। भारी नुकसान नक्सलियों को हुआ है, इस तरह की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन इंतजार फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का भी। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगी। पदक अलंकरण और झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाना है। और इस साल भी स्कूली छात्र इस दौरान नहीं होंगे, छात्र छात्राओं का कार्यक्रम इस दौरान नहीं होगा। इस साल भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं रखा जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के कारण पहले से ही छत्तीसगढ़ अलर्ट रहना चाहता है और उस वजह से न स्कूली छात्र छात्राओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है, न ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम राज्य के स्तर पर यहां पर होने वाले हैं। और अब रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है। डीएड बीएड संघ ने प्रदर्शन किया है। संघ ने रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए, स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग लगातार की जा रही है और इसी को देखते हुए ये बड़े स्तर पर प्रदर्शन की कोशिश। और इधर जगदलपुर में सीआरपीएफ के 80 बटालियन के जवान निर्मल कटारिया 3 दिसंबर से लापता हैं। जवान के लापता होने के बाद पत्नी हिना कटारिया ने बोधघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बस्तर कलेक्टर और आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी हिना कटारिया ने बताया कि कर्ज के चलते उनके पति निर्मल कटारिया काफी परेशान चल रहे थे। अगस्त महीने से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। पीड़ित पत्नी अपने 4 साल के मासूम बेटे के साथ जवान पति के वापस घर आने की मिन्नतें कर रही है। और बस्तर आईजी ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कही है। निर्मल कटारिया जो कि सीआरपीएफ 80 बटालियन में पदस्थ हैं
और वो 3 दिसंबर से लापता हैं। कब से वो ड्यूटी नहीं जा रही थी? वो क्या कारण था? सर उनका तबीयत ख़राब हो गया था, उनको फीवर था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने उनका 1 महीने रायपुर में ट्रीटमेंट करवाया रामकृष्ण हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ से आने के बाद 8 अगस्त से ये ज्वाइनिंग नहीं कर पाए ड्यूटी। पीएफ का जो अधिकारी को संज्ञान में लिया गया, उनका गुमशुदा दर्ज है, उसका पता तलाश की कार्रवाई की जा रही है। बाकी उनके परिवार की जो आर्थिक समस्या है उसके समाधान करने के लिए सीआरपीएफ का अधिकारी है, उसकी कार्रवाई की जा रही है।